ऐसे में एक स्टोरी याद आ रही है, आपको मैं बताता हूँ कि एक मैं जो है एक हॉस्पिटल में गया, ठीक है। अब क्या है, मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ कुछ दिन क्या है वार्ड बॉय की मैंने जॉब की, एक हॉस्पिटल में कुछ दिन वार्ड बॉय की जॉब की थी। तो जब वहाँ मैं कर रहा था, बेसिकली क्या था कि मैं एकदम वेल ड्रेस होके आता था, तो ऐसे ही मतलब एकदम वेल ड्रेस, चश्मा लगा के और ये अपना वॉच बढ़िया से बांध के जाता था। तो वहाँ पर क्या लोग मतलब सोचते थे यार कि ये कैसा वार्ड बॉय है, लेकिन हुआ क्या, किसी को मैं नहीं बताता कि मैं अ, हमारा जो है पास्ट क्या रह चुका है, ये किसी को मैं बताता नहीं था। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि लोग धीरे-धीरे सोचने लगे थे हमारे बारे में कि आखिर मतलब ये है क्या? जब हॉस्पिटल में घुसता तो अदर जो वर्कर होते हैं वो गुड मॉर्निंग सर बाकायदा मतलब बोलते थे, उनको लगता कि भाई कोई डॉक्टर वगैरह है। उसके बाद में फिर ऊपर जाते जब, तो वहाँ पर क्या होता, सेकंड फ्लोर पे, हमारे सेकंड थर्ड फ्लोर ऐसे हमारी वहाँ पर ड्यूटी लगा करती थी वार्ड बॉय की। तो एक अंकल थे, तो वो मतलब क्या थे, एज ए पेशेंट थे, ठीक है। और वहाँ पर ऐसे काफ़ी पेशेंट थे, तो वो मतलब क्या बातचीत किया करते थे मुझसे। तो अंकल वो हमसे बोले, कहले बेटा एक बात बताएं। हमने कहा, क्या? तो हमने बताइए सर। तो ये कहने लगे कि बेटा आप जो है ना, ये आप वार्ड बॉय की जॉब छोड़ दो। ना क्यों? कहा बेटा आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि आप जो है कोई कहीं अच्छी जगह निकल सकते हो। अगर आप तैयारी कर लो तो आप कहीं अच्छी जगह प्लेस हो सकते हो। आप तैयारी कर लो, ये वार्ड बॉय की जॉब छोड़ दो। तो हम अब उनको कौन समझाए भाई कि तैयारी करके यहाँ पर मैंने बीएमएस बीडीएस छोड़ के यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वार्ड बॉय की। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं हाँ देखता हूँ, तैयारी करूँगा ज़रूर। तो ये चीज़ मैंने उनको नहीं बताया, मैं वहाँ पर किसी से नहीं बताता था कि मतलब मेरा पास्ट क्या रह चुका है। मैंने नीट की प्रिपरेशन की या फिर उसके बाद बीएमएस बीटेक वगैरह मिला, मैंने छोड़ दिया, सब कुछ बताता नहीं था किसी को अपना, मेरा पास्ट क्या रह चुका किसी को नहीं बताता था, बस अपना जॉब करता था। उसके बाद में फिर क्या है, तो वहाँ पर क्या सिस्टर लोग थी, जो ये जेएनएम बीएससी नर्सिंग जो करती है ना, वो लोग थी। तो वो लोग क्या है कि वो देखते थे कि ये जो है इंसान किसी से बोलता नहीं, ना किसी बात करता। अदर भी और भी वार्ड बॉय लोग थे, तो वो क्या होता था, वो लोग अपना लगे रहते थे, जो सिस्टर लोग होती उनसे बात करते थे, टाइम मिलता वो अपना काम वाम की अपना जो भी कर उनका रहता था। तो हमारा भी जो रहता था हम अपना काम जो हम अपना करते थे, और उसके बाद में मैं अपना मतलब सर्वे करता था, रूम के सारे रूम पे सर्वे करता रहता था, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, ये सारा सर्वे करता रहता था। उसके बाद में क्या है कि लेकिन वो जो वहाँ पर और भी जो वार्ड बॉय लोग थे साथ में हमारे, तो हमसे ही बोलते थे। लेकिन होता क्या कि वो लोग सिस्टर से लगे रहते थे, बातें चीतें किया करते थे, सिस्टर लोग होते थे वहाँ। तो वो हमसे सोचते, उन लोगों से पूछा करती थी वो लोग कि ये कौन है, ये किसी बात ही नहीं करता है ये। तो वो बोले कि मतलब ये मतलब उन लोगों से काफ़ी मतलब सीनियर थे वो लोग कम एज के थे, वही 12th पास करके चले आए जॉब करने के लिए, मतलब 12th और या फिर ग्रेजुएशन का चल रहा होता उनका। और हमारा तो मतलब क्या था कि 12th पास किए, उसके बाद में फिर करीब 4-5 साल तैयारी किए, तो उनसे सीनियर भी थे हर तरीके से। तो क्या है फिर क्या वो, अरे वो अखिलेश भैया जो है वो बोलते ज़्यादा किसी से नहीं है। मैं तो उसके बाद में जो सिस्टर लोग थी वो एक बार हमको बुलाई, एक बार हमको बुला के पूछी, कहने लगी कि मतलब पहले तो उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, हमने कहा अखिलेश शर्मा। कहा अच्छा। तो उसके बाद में फिर कहने लगी आप बहुत शांत रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं आप यहाँ पर। तो हमने बताया उनको कि मतलब बातचीत क्या, अपना जॉब करो बस, इससे किसी से क्या ही मतलब रखना है फर्जी का। तो पूछने कहने लगे हमें लगता है। अच्छा वो लोग मतलब कहने लगी, कहने लगी भैया एक बात बताएं आपको। हमने कहा क्या? तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि देखिए आप क्या है वार्ड बॉय की जॉब करते हैं आप, और वार्ड बॉय में सैलरी कितना है, 10-11 हज़ार सैलरी रहती है ऐसे ही। आपको मतलब जैसे आप दिखते हो, ठीक है, तो आप वार्ड बॉय के लायक लगते नहीं हो। आप क्या है, आपको कोई जो है प्रिपरेशन करिए, वो भी मतलब ऐसी सलाह देने लगी हमको, आप कोई प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए आप, या कोई बीएससी नर्सिंग वगैरह कर लीजिए। हमने मतलब वो पूछी हमसे कि आपकी स्ट्रीम क्या रही है 12th में, तो हमने बताया भी 12th में स्ट्रीम क्या रही है हमारी।
हमने कहा कि ये जो 12th है वो साइंस था हमारा, उसमें मैंने बायो ली थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप बायो लिए हो, तो हमको वो समझाने लगी कि सब जो समझाने लगी हमको, जैसे बायो लिया, आपका 12th हो चुका है, ग्रेजुएशन भी आपको अब कंप्लीट हो गया है, तो आप ये जैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और ये और भी होते हैं ऐसे ही। वो अब हमें तो इतना क्लियर है नहीं क्या, मतलब उन्होंने बताया हाँ। और जैसे पैरामेडिकल कोर्स अदर भी होते हैं, क्या वो सब आप कर लीजिए, उसमें बेटर, इससे अच्छी कमाई कर लेंगे। उन्होंने मतलब सजेशन देना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही मतलब सजेशन देने लगी, तो काफ़ी टाइम जॉब करते हो गया था। फिर एक बार क्या है, एक बार फिर मैंने उनको, तब मैंने बताया, और सच मानो यकीन मानो, जब मैं बता रहा था अपनी स्टोरी कि मैं कैसे कैसे अपनी यहाँ तक मैंने नीट की तैयारी किया है, उसके बाद मतलब कैसे क्या आगे का मैंने कंटिन्यू किया, बीएमएस मिला, बीडीएस मिला, और इतना मिला, वाकई में मतलब उन लोगों को बाकायदा बताया कितनी रैंक रही, कितना कट ऑफ रही, सारी चीज़ों को बताया। सच बता रहे हैं, उन लोगों की आँख में आंसू थे, ये मैं रियल बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने लगे भैया आप फिर वार्डवा की जॉब क्यों करते हो, आप वाकई में बहुत मतलब लायक इंसान हो, आप कुछ अच्छा काम करिए। हमने कहा तो ये भी तो अच्छा ही काम है,